प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी प्यार से गुजरे। हम चाहते हैं कि हम सुख चैन की ज़िंदगी जिएं और हमारी ज़िंदगी में कुछ हलचल ना हो। अब जब ज़िंदगी जीते हैं तो देखते हैं कि हलचल हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना किसी न किसी तरीके से ज़रूर आ जाती है। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हलचल ज़िंदगी में कम हो, हम प्यार से जिएं, खुशी से जिएं, लेकिन देखते हैं कि कुछ दुख दर्द हमारी ज़िंदगी में आता ही रहता है। तो इंसान ज़िंदगी जिए तो जिए कैसे? और जब भी ज़िंदगी कैसे जिएं, इस किस्म के सवाल हमारे सामने आते हैं तो ध्यान महापुरुषों की ओर जाता है। वो जिनकी ज़िंदगी कुछ शांत थी, और जब इन महापुरुषों की ओर ध्यान देते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, उनके जो टीचिंग्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी में ढालते हैं, तो फिर एक रास्ता हमें दिखता है जिसके ज़रिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी सुधार पाएं। हम सब यही समझते हैं कि शायद सुख चैन इस बाहर की दुनिया से हमें मिलेगा, और पूरा ध्यान इस दुनिया में सुख चैन पाने की हम कोशिश में डाल देते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं, कि हम जानें कि जिस जहाँ में हम जी रहे हैं ये माया की दुनिया है। यहाँ जो दिखता है, जो सुनता है, वो अंदर की दुनिया की रिफ्लेक्शंस हैं, असलियत नहीं है, उसकी एक शैडो है, उसकी रिफ्लेक्शन है। और हम जब इस रिफ्लेक्शन को ही असली समझना शुरू हो जाते हैं तो फिर ना तो हमारी समझ सही रहती है, ना विचार सही आते हैं, ना बोल सही होते हैं, ना कार्य सही होते हैं। तो सही समझ इंसान कहाँ से लाए? कैसे हम अपनी समझ को सही करें? क्योंकि अगर समझ सही हो गई तो फिर हमारे विचार, बोल और कार्य सब के सब सही हो जाएंगे। तो महापुरुषों के जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें वो एक रास्ता दिखाते हैं जिसके ज़रिए कि हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार पाए। ये तो हम सब जानते हैं कि पिता परमेश्वर हैं, बचपन से हमने सुना है, हमारे माँ बाप प्रभु को प्रार्थना करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रभु बहुत दूर हैं। हम उन्हें ये तो समझते हैं कि हमारे ऊपर हैं, उनका साया हमारे ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर इंसान यही सोचता है कि प्रभु तो बहुत दूर हैं, उन्हें तो हम मिलेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? तो फिर अगर उन्हें जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो उनकी बरकतों का अनुभव कैसे करेंगे? उनकी जो दया मेहर हमारी ज़िंदगी में है वो एक्सपीरियंस कैसे करें? तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि प्रभु दूर हैं, वो महापुरुष समझाते हैं कि वो गलत है, वो सही नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, उनके एक एक
शेर में, एक एक वर्स में इतना ज्ञान है कि अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम जिस भी अवस्था में हों, जहाँ पर भी हों, जब भी हों, उससे ही रास्ता मिल जाएगा अपनी मंजिल की ओर जाने का। हम सब की मंजिल तो एक है। हम सब अलग अलग धर्मों में पैदा हो सकते हैं, हम सब अलग अलग देशों में रह सकते हैं, हमारी भाषाएं भी अलग अलग हो सकती हैं, हमारा कपड़े पहनने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, कल्चर्स भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब का जो एम है, जो गोल है, वो एक ही है, और वो है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। 84 लाख जिया जून में जब आत्मा भड़क रही हो तो चंद आत्माएं हैं जिन पर प्रभु की दया दृष्टि पड़ी, जिनसे वो खुश हुए, उन्हें प्रभु चुनते हैं ताकि उन्हें मानव चोला मिले। इस समय 8 बिलियन के करीब लोग इस धरती पर जी रहे हैं, और कितनी लाखों करोड़ों आत्माएं हैं जो अलग अलग योनियों में इस समय भड़क रही हैं। तो हमारा इस चोले में आना ही बहुत बड़ी बरकत है, प्रभु की बहुत बड़ी देन हम सब पर है, क्योंकि बार बार महापुरुष समझाते हैं कि इस चोले में जितने भी पदार्थ हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के, वो सब इस मानव चोले में प्रभु ने हमें दिए हैं। हम सबको यहाँ एक शिव नेत्र दिया है, चाहे हम कहीं भी पैदा हुए हों, और जब ध्यान उस ओर टिकाएंगे तो फिर प्रभु की नज़दीकी हमें एकदम से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने इस एक शेर के जरिए हमें समझा रहे हैं कि सदा ये दी कि बहुत पास है खुदा का नूर, कि सदा ये दी कि बहुत पास है खुदा का नूर, जमाले इश्क से रोशन करो हयात शाऊर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब संत महापुरुष आते हैं तो हमें बार समझाते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, और उनका नूर जो उनसे शब्द उत्पन्न हुआ वो हमारे कण कण में समाया हुआ है, वो 24 घंटे चल रहा है। वो ये नहीं कि सुबह चलता है रात को बंद हो जाता है, उसकी जो ट्रांसमिशन है वो 24 घंटे पूरा सालों साल चलता आ रहा है, और उसके जरिए ही सारी सृष्टि रची गई है। जैसे कबीर साहब ने फरमाया गुरबानी में कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। जो प्रभु से नूर उत्पन्न हुआ, से नूर कहें, शब्द कहें, नाम कहें, होली वर्ड कहें, उसी नूर से सारी सृष्टि रची गई है। तो कबीर साहब कहते हैं हम कौन कहने वाले हैं ये ऊंचा है ये नीचा है, ये अच्छा है ये बुरा है, सब चीज़ें अच्छी हैं। यही नज़रिया संत महापुरुषों का है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज भी यही फरमा रहे हैं कि जब भी महापुरुष आते हैं बार बार हम समझाते हैं कि सदा ये दी के बहुत पास है खुदा का नूर, कि जो प्रभु से शक्ति उत्पन्न हुई, जो उनसे नूर उत्पन्न हुआ, जो रोशनी उत्पन्न हुई, जो ज्योति और श्रुति चली, जिससे सारी सृष्टि रची गई, वो बहुत हमारे नज़दीक है। उससे नज़दीक और कुछ हो नहीं सकता, क्यों? वो हम सबके भीतर चल रही है। तो प्रभु हमसे दूर नहीं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाते हैं मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। वो फरमाते कि पिता परमेश्वर हमें जरूर मिलेंगे,
हम सब उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। करना क्या है? रूह को उड़ान देनी है कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है वो, हमारे बहुत करीब है, हमारे अंदर बैठे, हमारे भीतर हैं, उनसे और कोई करीब हो नहीं सकता। लेकिन हमें उन्हें सिंसियरली पुकारना है, दिल से पुकारना है। ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आया तब पुकार लिया, जब कोई तकलीफ आई तब प्रभु को याद कर लिया, और जब लगे कि चीज़ें ठीक चल रही हैं तो उनकी ओर ध्यान ना दें। जो इंसान पिता परमेश्वर को दिल से याद करते हैं, एक लगन से याद करते हैं, वो उन्हें जरूर पा लेते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ यही समझा रहे हैं कि हमारे बहुत नज़दीक हैं पिता परमेश्वर और उनकी रोशनी, उनका शब्द, उनका नूर, कि सदा ये दी के बहुत पास है खुदा का नूर। और आगे समझा रहे हैं कि उसको जो प्रभु का नूर है, जो शब्द हमारे अंदर चल रहा है, उसको पाना कैसे है, किस अवस्था में हमें होना चाहिए, ताकि हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मकसद को पूरा कर लें। तो सेकंड लाइन में फरमा रहे हैं कि जमाले इश्क से रोशन करो हयात शरूर। हयात शरूर होती है जो तुम्हारी कॉन्स्टेंट लाइफ है, जो चेतन जिंदगी है, जो आत्मा की जिंदगी है। एक तो हम जिंदगी है ना जी रहे हैं रोज, शरीर के लिए इंसान जीता है, आंखों से जो कुछ दिखता है, अच्छा लगता है, इंसान उस ओर खिंचे चला जाता है। कानों से सुनते हैं, जो सुनाई देता है उस ओर हम खिंचे चले जाते हैं। ऐसी बाकी इंद्रियां जो हैं, चखने की, स्पर्श की और सूंघने की, इनसे भी जिस से जहाँ जहाँ लगाव लगता है इंसान उस तरफ खिंचा चल जाता है। इसी लेवल पर हम जीते हैं, इन इंद्रियों के घाट पर इंसान जीता है। और उससे क्या, उससे इंटरैक्शन बाहर की चीज़ों की हो रही है, जड़ता से जो बनी हुई चीज़ों की हो रही है, मैटर की चीज़ों से हो रही है इंटरैक्शन। तो जहाँ पे हमारी इंटरैक्शन होगी वही हम महसूस करेंगे, वैसी ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। और बाहर की दुनिया जो माया की दुनिया है, बाहर की दुनिया जो टेम्पररी है, चंद क्षणों के लिए है, क्योंकि सदा सदा के लिए तो यहाँ कुछ रहता नहीं है। जब उससे जुड़ते हैं तो कभी भी हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती, हम वो नहीं पाते जो सदा सदा के लिए रहता है। तो सदा सदा के लिए रहता क्या है? पिता परमेश्वर या उनका शब्द, उनका नूर। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होती भी सच। कि जो सृष्टि के शुरुआत में सच था वो आज भी सच्चा है, सृष्टि के आखिर तक साथ रहेगा। वो क्या है? प्रभु और प्रभु का शब्द। प्रभु का शब्द प्रभु से उत्पन्न हुआ, तो उस शब्द के साथ हमें जुड़ना है। अगर जुड़ गए तो जिसके जरिए सारी सृष्टि रची है, जिसके जरिए हम यहाँ आए हैं, उसी को पकड़कर हम वापस अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष समझाते हैं। तो वो जिंदगी जो हमें उस मंजिल तक लेके जाती है, वो चेतन होने की जिंदगी है, वो आत्मा को उड़ान देने की जिंदगी है, वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जिंदगी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा के जमाले इश्क से रोशन करो हयात शरूर। तो फरमा रहे हैं जो आपकी आत्मिक जिंदगी है उसको प्रभु के प्रेम से रोशन करो। इसीलिए बार 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 आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ें, उसमें यही समझाया जाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं कि जो आपकी चेतन जिंदगी है उसको रोशन करो। तो जागृत करो, रोशन किससे करो? प्रभु की जो रोशनी है, जो हमारे भीतर है, जो प्रभु का शब्द, जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। तो उसका अनुभव करते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। इसीलिए परम संत कृपाल सिंह जी महाराज बार 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 फरमाया करते थे
कि हम प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़े। वो हमारे भीतर चल रहे हैं लेकिन हम उससे जुड़ नहीं पा रहे क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की ओर है। तो फरमाया करते थे कि ध्यान को अंदर की ओर करें, इन्वर्जन, कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें। इस समय हम बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, सारी खुशियां सारा आनंद हमारे भीतर है। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे प्रभु की हमें नज़दीकी मिलेगी, हमारी आत्मा जब सबके साथ जुड़ेगी तो उसे खुराक मिलेगी। अब शरीर को हम रोज खुराक देते हैं, ब्रेकफास्ट भी खाते हैं, लंच भी खाते हैं, शाम को इवनिंग टी भी पियेंगे, रात को डिनर भी खाते हैं। 4 बारी तो लोग खाते ही हैं और कोई बीच में स्नैकिंग भी करते हैं, 5 से 7 बारी भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? लगता है शरीर को कुछ खुराक चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। और आप हफ्ता 2 हफ्ते 4 हफ्ते ना खाएं तब ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। तो इंसान खुराक शरीर को देता है ताकि वो काम करे। तो हमें आत्मा को खुराक देनी है। हमारी आत्मा, जिसे में भी लाखों साल करोड़ों साल हो गए प्रभु से बिछड़े, वो सिकड़ सी गई है। उसको अब मौका मिला है सबके साथ जुड़ने का, और जब सबके साथ जुड़ेगी उसको ताकत मिलेगी। जब उसको ताकत मिलेगी तो फिर वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक हो गए। इसीलिए यहां फरमा रहे हैं कि प्रभु का शब्द आपके भीतर है, उसको पाने के लिए प्रेम की जिंदगी का इख्तियार करो। जब प्रेम की जिंदगी का इख्तियार करोगे उसकी खूबसूरती ये होगी कि आपकी आत्मा प्रभु की ओर खिंची चली जाएगी और उसका मिलाप परमात्मा से होगा। प्रभु से प्रेम करना, प्रभु की सृष्टि से प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है। गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि जिंदगी ऐसी चीज जिसमें औरों को प्रभु के प्रेम को बांटे। जब हमें खुद अपने अंदर प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है, जब प्रभु का प्रेम हमारे रोम रोम में समा जाता है, तो हम खुद ब खुद उस प्रेम को बांटना शुरू कर। जिसे निष्काम सेवा भाव कहा गया, सेल्फलेस सर्विस, किसी की मदद करना, इसलिए नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे, इसलिए नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसलिए कि उस मदद से किसी की जिंदगी में कुछ आराम आएगा, उनकी कोई तकलीफ दूर होगी। तो जो उसका फल है वो बहुत ही मीठा होता है। निष्काम सेवा भाव करना, सेल्फलेसली किसी की मदद करना, ये महापुरुषों ने बार बार समझाया है कि रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और किसी की मदद हम तभी कर सकते हैं जब हमें लगे कि ये अपने हैं, अपनों की हम मदद करना चाहते हैं। तो जब प्रभु के प्रेम का हम अनुभव अपने अंदर करते हैं तो हमें कोई पराया लगता है नहीं, सब अपने ही लगना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमें ये यकीन हो जाता है कि अगर हम अपने अंदर प्रभु के दर्शन कर पा रहे हैं तो और भी प्रभु के दर्शन अपने अंदर कर पाएंगे, कि हम में और उनमें कुछ फर्क नहीं, वो भी हम जैसे हैं, हम भी उन जैसे ही हैं। और इस भाव से जब इंसान जीता है तो फिर हर जगह सुख चैन ही सुख चैन। कोई भी इंसान नहीं सोचता कि वो अपने हिस्से को कोई तकलीफ दे। और जब इस स्टेज तक हम पहुंच जाएं, जब हमारा नज़रिया सही हो जाए और हमें सब एक जैसे लगने शुरू हो जाएं, तब सही मायनों से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम ये मत सोचें कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत दूर हैं, ये मत सोचें कि उनको पाने का कोई रास्ता नहीं। ये जाने कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं, हम उन्हें कहीं भी किसी भी वक्त मिल सकते हैं। हमें अंदर की दुनिया में जाने का तरीका आना चाहिए। ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है,
ये बाहर की ओर नहीं खुलता, ये अंदर की ओर खुलता है। और जब इंसान अभ्यास करता है, अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर लाता है, तो फिर उसके लिए एक खुशियों से भरपूर दुनिया, एक प्रेम से भरपूर दुनिया, एक शांति की दुनिया खुल जाती है। और जैसे जैसे उस दुनिया में वो कदम बढ़ाता है, वैसे वैसे उसके रोम रोम में प्रभु का प्रेम और बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो एक मस्ती के आलम में जीना शुरू हो जाता है। और वो अवस्था हम सब पा सकते हैं। बार 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 महापुरुष समझाते चले हैं कि वो अवस्था जो प्रभु के प्रेम की अवस्था है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक किस्म के लोग पा सकें, ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे किस्म के लोग पा सकें, वो हम में से हर एक पा सकता है। चाहिए क्या? एक लगन प्रभु को पाने की। जिसके अंदर लगन होगी पिता परमेश्वर को पाने की, वो जरूर प्रभु को पालेगा। और उनका अनुभव करने के लिए हम अभ्यास करते हैं। उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, इन्वर्जन कहें, अलग अलग नाम है, प्रेइंग विद साइलेंस। टेक्निक्स तकरीबन एक जैसी हैं सारी, लेकिन नाम अलग अलग हैं। जैसे प्रभु को हमने हजारों नाम दिए हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे। कोई फर्क नहीं पड़ता हम प्रभु को किस नाम से पुकारते हैं, लेकिन उन्हें पुकारें सही। ये तो इंसान है जिन्होंने प्रभु को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करें, और जो अभ्यास करने का तरीका है, जो कि बहुत आसान तरीका है, जो महापुरुषों ने हमें समझाया है, वो ये है कि पहले शरीर शांत होना चाहिए, फिर मन शांत होना चाहिए। जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा, तब हम अपनी आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। अगर शरीर में हलचल होगी तो ध्यान बाहर जाएगा, अगर मन में हलचल होगी तो ध्यान बाहर जाएगा। इसलिए अभ्यास करने के लिए हम एक शांत जगह ढूंढते हैं जहाँ शोरगुल ना होगा। अगर शोरगुल नहीं होगा तो सुनने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाएगी। अब जैसे हम काफ़ी तादाद में यहाँ बैठे, हम सब इकट्ठे अभ्यास कर सकते हैं। हम सबका रिलेशनशिप पिता परमेश्वर से सीधा है, हम इकट्ठे बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये देखना है कि शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो इंसान हिलेगा तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ताकि जो स्पर्श की इंद्रिय वो अंदर को खिंच जाए। हम कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। प्रभु ने सारी सृष्टि सारी जगह ही पवित्र है, तो जरूरी नहीं कि किसी खास जगह जाके अभ्यास करें। जो भी जगह में ठीक लगे हम अभ्यास कर सकते हैं। जब बैठें तो किसी एटमॉस्फेयर को बदलने की ज़रूरत नहीं। लोग सोचते हैं कि ये एटमॉस्फेयर को हम और स्पिरिचुअल बनाएं, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई सेंटेड डालता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूंघने की इंद्री नहीं तो बाहर की ओर जाती है। हम खाएं पिएंगे नहीं जब अभ्यास करेंगे, और आंखें बंद करेंगे तो फिर पांचों इंद्रियां हमारी अंदर की ओर चली जाती हैं। तो एक जगह ढूंढ के हम बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। अब जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो जो आंखों के डेले हैं सीधे यहाँ 8-10 दिन सामने फोकस होने चाहिए। हमारा मन जो नहीं चाहता हम प्रभु को जाने, हमें विचार भेज देता है। हमें विचार आया नहीं कि ध्यान उस विचार में जाएगा। कल क्या किया, कल किससे अपॉइंटमेंट आया, कल किसको मिलना है, बच्चों के लिए क्या करना है, टैक्सेस का टाइम आ गया वो करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, कुछ भी विचार आया तो ध्यान विचार में जाएगा। और ध्यान अगर विचार में गया तो आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम ध्यान टिका रहे हैं पिता परमेश्वर को पाने के लिए, तो विचार मन से आते हैं कि मन की ताकत को हम प्रभु की ओर लगाएं। तो मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करें। जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो मन की ताकत प्रभु की ओर बढ़ेगी, और उसमें ताकत नहीं रहेगी हमें विचार भेज। तो उस अवस्था में जब शरीर शांत है और मन भी शांत हो गया, तो हम अपने अंदर रोशनियों की झलक पानी शुरू करते हैं। शुरू में ऐसा लगता है रोशनी आगे जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामुनी, या कोई और रंग।
समय के साथ लगता है जैसे रोशनियां टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है, प्रभु की ज्योत कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है, सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूट जाता है आपको अंधेरे ही अंधेरा दिखता है। और समय के साथ जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आपको लगना शुरू हो जाए जैसे रोशनियां टिकी हुई हैं। उसके आगे आप बढ़ पाएंगे, आसमान सितारे चंद्रमा सूर्य, और कई खुशनसीब अपने गुरु के नूरी स्वरूप तो पहुंचेंगे। वहां पहुंचे तो उनकी आंखों में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वो आपकी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं मेरी प्रभु के चरण कमलों में। और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज लीव ऑफ।